ये इंसिडेंट न्यू ईयर्स ईव से 2 फ्राइडेज पहले का है। मैं घर पे थी अपनी फ्रेंड समांते के साथ। स्कूल से आए हुए कुछ ही घंटे हुए थे जब मेरे डैड का कॉल आया। उन्होंने बोला कि वो उस रात घर नहीं आएंगे। बेटा, बहुत ख़राब स्ट्रोम आने वाला है, इसलिए मैं अपने कुछ कोवर्कर्स के साथ दोस्त के घर रुकने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी मॉम घर आई। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उन्होंने समंता से थोड़ी देर बात की, फिर बोले कि वो ऊपर जाके शावर लेगी और ऑफिस का कुछ काम करेगी। लगभग रात के 8 बजे थे और सब कुछ अजीब हो गया। डोर पे नॉक हुआ। इतना वियर्ड इसलिए था क्योंकि इतने बुरे वेदर में कौन बाहर होता है। बारिश इतनी तेज थी, रोड्स बिल्कुल पानी से भर चुकी थी। मैं और सैमंता नीचे जाता है डोर देखने। मैंने डोर खोला और बाहर कोई नहीं था। हम बस कुछ सेकंड्स के लिए बाहर देख ही रहे थे कि फिर से एक नॉक हुआ, इस बार बैक डोर से। मेरा हार्ट सीधा पेट में गिर गया। हम बिना कुछ बोले सीधा ऊपर भाग गए और मॉम के रूम में गए। वो सो रही थी, अभी तक अपने वर्क क्लोथ्स में ही। मैंने उन्हें जगाया और बोला कि बैकयार्ड में कोई है। मॉम तुरंत टेंशन में आ गई। वो किचन में गई और एक रोलिंग पिन उठाया। हम दोनों उनके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही हम बैक डोर के पास पहुंचे, नॉकिंग बंद हो गई। मॉम ने धीरे से कर्टन साइड किया। उन्हें और सैमंता को सिर्फ अंधेरा दिखा, लेकिन मुझे लगा मैंने किसी और को देखा। डोर से कुछ फीट दूर एक बहुत लंबा फिगर, नॉर्मल इंसान से ज्यादा, शायद 60 फुट से भी ज्यादा। मॉम बोली, शायद ट्री ब्रांच होगा, हवा बहुत तेज है। मुझे पता था वो ट्री ब्रांच नहीं था, पर मैंने कुछ नहीं बोला। 1 घंटे बाद मॉम ने डिसाइड किया कि वो पास के स्टोर से डिनर लेने जाएगी। वो हमें घर पे अकेला छोड़ के चले गई। सिर्फ 5 मिनट बाद फिर से नॉक हुआ। इस बार मैं ऑलरेडी अनईजी थी। समंता बोली, शायद तुम्हारी मॉम होगी। मैं डोर के पास गई और पूछा, कौन है? कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा, फिर आवाज आई। इट्स मी। आवाज मॉम की थी, पर पता नहीं क्यों वो सही नहीं लग रही थी। उसमें कोई इमोशन नहीं था, ना इरिटेशन ना वार्मथ, तो बस फ्लैट। मैंने डोर चेन के साथ थोड़ा सा खोला। बाहर मॉम खड़ी थी। हमने उन्हें अंदर आने दिया, पर एक चीज अजीब थी, उनके हाथ में कोई बैग्स नहीं थे। वो अंदर गई, काउच पे बैठी और इधर उधर देखने लगी। उनकी मूवमेंट स्मूथ नहीं थी, जैसे थोड़ी ग्लिची हो। मैं बोली, मॉम, आप ठीक हो? आप अजीब लग रही हो। उन्होंने मुझे देखा, पहले आंखें, फिर धीरे से पूरा फेस मेरी तरफ टर्न हुआ। फिर वो बोली, बस लंबी वॉक, ठंड, बारिश। वो अजीब अजीब वर्ड्स बोल रही थी जो प्रॉपरली सेंस नहीं बना रहे थे। मेरा डर बढ़ता जा रहा था, पर सैमंता बिल्कुल चिल थी क्योंकि अब हम अकेले नहीं थे। फिर सैमंता ने कैजुअली पूछा, डिनर में क्या है? और मॉम रैंडम चीजें बोलने लगी जो घर में थी ही नहीं। उसी वक्त मेरे फोन पे मैसेज आया मॉम का। तुम लोग क्या खाना चाहते हो? समांथा से पूछ लेना। यहाँ अंदर काफी गर्मी है। मेरा हार्ट रुक गया। मैं धीरे से सामने बैठी मॉम को देखा, फिर फोन को, फिर वापस उन्हें। सैमंता और वो दोनों मुझे ही देख रहे थे। कौन है? उसने पूछा। मैंने तुरंत बोला, रॉन्ग नंबर है। मैं फेक स्माइल देती हूँ। मॉम, आप थक गई हो, आप रेस्ट कर लो, हम डिनर बना लेंगे। वो बोली, हाँ, मैं बस बात ले लेती हूँ। वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंची, मैंने अपना फ़ोन निकाला फ़ोटो लेने के लिए। बस 1 सेकंड के लिए नीचे देखा, बैटरी नोटिफिकेशन हटाने के लिए, और जब मैंने ऊपर देखा वो ऑलरेडी टॉप स्टेप पे थी। 13 स्टेप्स 1 सेकंड में।
इम्पॉसिबल। मैं तुरंत सैमंथा के पास भाग गई। हमने वेट किया जब तक बाथरूम का पानी चलने की आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने उसे बताया। सैम, मेरी मॉम ने मुझे टेक्स्ट किया था जब वो यहाँ बैठी थी। वो तुरंत पैनिक में आ गई। हमने डिसाइड किया कि मॉम को कॉल करता है। जैसे ही कॉल रिंग होना स्टार्ट हुआ, डोर पे नॉक हुआ। हम दोनों नीचे गए। सैमंथा डोर खोलने ही वाली थी, पर मैंने उसका हाथ रोक दिया। मैं रो रही थी। मैं फ़ोन पे बोली, हेलो मॉम। दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। इस बार रियल मॉम थी। हमने डोर खोला। वो बाहर खड़ी थी, बैग्स के साथ। फ़ोन कान पे लगा हुआ था। हमने उन्हें सब बताया। उन्हें समझने में 2 मिनट लगा। फिर वो सीधा ऊपर भाग गई। बाथरूम का डोर किक किया और अंदर बाथटब ऑलमोस्ट ओवरफ्लो हो रहा था। विंडो खुली थी और स्क्रीन फटी हुई थी। उस रात हम सब एक ही रूम में सोए। डैड नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी आ गए। बाद में मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला कि वो